गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक को, उसका नाम है अकाउंट्स, सब्जेक्ट है अकाउंट्स। उसमें हम प्रॉपर बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम। अकाउंट्स है क्या, अकाउंट्स के नॉर्म्स क्या है, कौन कौन से रूल्स होते हैं डेबिट क्रेडिट करने के या टाइप्स ऑफ रूल्स इन अकाउंट्स, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, इनके बारे में हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अकाउंट्स जो है उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस जो आपको है वो बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन अपने माइंड में रखनी हो जिसको हम ऑल राउंड कभी भी यूज़ कर सकते हो, तो वो डेफिनेशन मैं सजेस्ट करूँगी आप लर्न करना। AICPA फुल फॉर्म है इसकी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसमें कहते हैं ये इंस्टीट्यूट जो है प्रॉपर उसमें दी हुई है जिससे हम अकाउंट्स की बुक जो है वो पढ़ते हैं, तो ये यहीं से सजेस्ट की हुई बुक है ये। तो इसमें कहते हैं कि जो अकाउंट्स है वो आर्ट है। कैसी आर्ट है, कैसी कला है, जिसमें हम जो भी मनी ट्रांजैक्शन हो रखी होती है, मनी ट्रांजैक्शन मीन्स जब हम कोई भी किसी से कुछ दे रहे हैं लेकिन उसका हम कैलकुलेशन मनी फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में, रुपए की फॉर्म में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ ही हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का अकाउंट्स में कोई रोल नहीं है रिकॉर्ड करने में। तो AICPA कहता है अकाउंट जो है, अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स रिलेटेड इन द मॉनेटरी टर्म्स। उसको हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनेज कर देते हैं। तो आप इसके थ्रू दी हुई एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो अपनी बुक्स के लिए मतलब अपने पेपर के लिए बुक्स में से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हम किसी से कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करने का वे क्या है, किस प्रोसेस में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड क्यों करते हैं ये तो चलो सबको पता होता है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर मुझे अपने बुक्स देखनी पड़ जाए, कोई अकाउंट्स की बुक्स देखनी पड़ जाए कि इससे कितने पैसे लेने हैं, देने हैं, इन सब का एक ब्यौरा रखने के लिए हम अकाउंट्स की बुक प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। कौन सा गुड्स वापस जाना है, कौन सा गुड्स आना है, कौन सा गुड्स खत्म हो रहा है, इन सब के लिए हम डिफरेंट बुक्स बनाते चलते हैं। तो अगर हम बात करें, अच्छा हम कौन सा अकाउंट सब डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं। अकाउंट्स की भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। हम फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ते हैं जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए या नॉर्मली अपने बिजनेस के लिए पढ़ रहे होते हैं। अगर हम बात करें कंपनी अकाउंट्स की, जब हमारा स्केल जो है थोड़ा लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे होते हैं तब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की डिस्कस करते हैं, वो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा। हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी डिस्कस करते हैं जिसमें हमें प्रोडक्शन रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को, प्रोडक्शन रिलेटेड सारी स्टेटमेंट्स बनानी होती है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें अपने पर्सनल को, यानी जो हमारी फर्म में काम करने वाले पर्सन है उनके लिए किस तरीके से हमें देख रेख करनी है, उनके लिए किस तरीके से हमें सारी ट्रांजेक्शन्स करनी है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक अकाउंट्स लिखा है, यानी जो आप बिल्कुल जब आप 10th के बाद 11th में अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, कुछ नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है हम पहले भी अकाउंट्स पढ़ लेते हैं अपनी 9th-10th में भी, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एक प्रॉपर जो बेसिक अकाउंट, एक बेसिक फील्ड जो शुरू होती है वो 11th क्लास के अकाउंट से स्टार्ट होती है। तो उसमें जो अकाउंट्स का वे रहता है उसको पढ़ने के लिए हमें आना चाहिए अकाउंटिंग साइकिल। अभी अकाउंटिंग साइकिल जो है ये प्रॉपर एक प्रोसेस है जो आपको बता रही है कि अकाउंट्स के लिए सबसे पहले क्या ट्रांजैक्शंस होती है, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर लास्ट में हमें बैलेंस शीट, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करने होते हैं। तो इसका एक वे देख लीजिए। सबसे पहले देखो आपकी बुक में जो है वो ट्रांजैक्शन नाम से जो है वो शुरू होती है साइकिल, बट मैं बात करूँगी पहले हमेशा इवेंट होता है। ठीक है, अगर वो इवेंट मॉनेटरी टर्म में है, मनी टर्म में है, तो वो ट्रांजैक्शन कहा जा सकता है। यानी इवेंट का मतलब है कोई घटना ऐसी हुई है जिसका रिलेशन जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में है, यानी पैसों का लेन देन हुआ हो, मीन्स आपने पैसों के बदले में कुछ खरीदा हो या कुछ बेचा हो, एनीथिंग एल्स। तो इवेंट से जो होता है वो ट्रांजैक्शन होता है। यानी फर्स्ट अगर हम बात करेंगे, जब भी हम कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी यहाँ पे अकाउंट्स की, तो वो इवेंट्स से स्टार्ट होएगा, बट अगर हम अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले होता है आपका ट्रांजैक्शन आ गया, उसके बाद हमारे पास आता है जनरल एंट्री। ट्रांजैक्शन जो हो जाती है वो हमारी जनरल एंट्री बन जाती है अगर मैं उसको डेबिट एंड क्रेडिट रूल के अकॉर्डिंग पोस्ट कर रही हूँ तो। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन हुई थी, फॉर एग्जाम्पल
आपका मैंने किसी से गुड्स खरीद लिया, तो मैंने जो है परचेज गुड्स किया, तो क्रेडिट में किया है तो उसका नेम लिख देंगे। अभी हम ये अकाउंट्स के रूल में पढ़ेंगे। तो मैंने कोई भी अगर गुड्स परचेज किया है तो एंट्री कर ली मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम या श्याम जो भी है। तो वो ट्रांजेक्शन था मेरा परचेज, उसको मैंने जनरल एंट्री में पोस्ट किया, कुछ डेबिट किया कुछ क्रेडिट किया, डेट इज़ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के बाद हम इसके डिफरेंट बुक्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लेजर अकाउंटिंग, लेजर अकाउंट्स बनाना। अब इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स मेंटेन होती है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स मेंटेन कौन कौन सी होती है सिर्फ सुन लेते हैं, बाद में जब बुक्स पढ़ेंगे तब हम इनके नाम डिस्कस करने ही वाले हैं ऑलरेडी। तो कैश हो गया, कैश बुक हो गई आपकी, परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, एनीथिंग एल्स। जनरल प्रॉपर में हम कुछ और डाल देते हैं, कुछ और बुक्स भी मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स ओपन होती है। मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दिख रहा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक मेंटेन होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स ओपन हो गई है। तो ट्रांजैक्शन, उसके बाद जनरल एंट्री, लेजर अकाउंट्स, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हमें एक वे बताता है कि आपके अगर लेजर पोस्टिंग में, लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने में कुछ ना कुछ अगर मिस्टेक हुई है तो वो आपको बता देता है कि आपका डेबिट ज़्यादा हो गया था, क्रेडिट कम हो गया था। तो यहाँ पे कुछ फ़र्क आ सकता है, या आपका क्रेडिट ज़्यादा हो गया, डेबिट कुछ कम हो गया, तो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो ट्रायल बैलेंस एक वे होता है कि जितना हमने डेबिट किया था उतना ही क्या हमने क्रेडिट किया है, ऑल एंट्रीज को कलेक्ट करके। तो ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाता है, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस इक्वल आ जाते हैं, देन हम प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। जब हमने ये मेंटेन कर लिया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी एक चीज़ तो कैलकुलेट होगी ही होगी, उसके बाद हमें बैलेंस शीट मिल जाती है। तो बैलेंस शीट प्रॉपर जो होती है वो एक स्टेटमेंट होता है कि फर्म के पास कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज़ जो है एट द एंड ऑफ द ईयर जो है हमें मिल चुका है। तो ये प्रॉपर एक अकाउंटिंग साइकिल है, इसको लर्न करना सबसे मेन थिंग है, क्योंकि विदाउट अगर आप अकाउंटिंग साइकिल के अकाउंट्स के बारे में सोचें तो पॉसिबल नहीं है। मीन्स अकाउंटिंग साइकिल जो है सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। एक अकाउंटिंग साइकिल आपने अगर लर्न कर लेते हो, उसके बाद ही हम डिफरेंट रूल्स को स्टडी करते हैं। तो डिफरेंट रूल्स देखते हैं अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 3 टाइप के रूल्स आपके पास देखने को मिलेंगे, यानी 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो है यहाँ पे आप उसको क्लासीफाई करते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रूल। तो पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। 3 टाइप के अकाउंट होंगे हमारे पास। वैसे तो आपकी कुछ बुक्स में ना 2 कैटेगरी में बांट रखा है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। फिर इम्पर्सनल के 2 वेज कर सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहे पर्सनल और इम्पर्सनल। फिर पर्सनल में तो एक पर्सनल ही है और इम्पर्सनल में आपके पास 2 है। कौन कौन से? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ज़्यादा बच्चे जब है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट याद करते हैं। 3 टाइप्स के जो है वो अकाउंटिंग रूल्स रहेंगे, पर्सनल अकाउंटिंग रूल, पर्सनल अकाउंट्स का रूल, रियल अकाउंट का रूल एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल। अब ये है कैसे वर्क करता है, पहले इसका एक प्रॉपर वर्ड, एक लाइन जो है स्टेटमेंट, वो आप देख सकते हैं। पर्सनल अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है वो होती है डेबिट द रिसीवर। डेबिट उसे करना है जो रिसीवर है, जिसको कुछ मिला है, एंड क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट उसे करना है जिसने कुछ दिया है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट मीन्स ऊपर जिसका नाम आएगा वो रिसीविंग पर्सन का नाम आएगा, जिसने कुछ भी चीज़ रिसीव की है, एंड क्रेडिट द गिवर, जिसने कोई भी चीज़ जो है वो सेल आउट की है, किसी को दी है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये पर्सनल अकाउंट यूज़ किसके लिए होता है? किसी के भी नेम के लिए, जैसे राम श्याम यानी कंपनी का नेम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी वेंचर का नाम हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो सकता है। नेम के पीछे जो है वो अकाउंट्स नहीं लगाना है, मतलब प्रॉपर ऐसा वर्ड
A/C करके अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट के लिए यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बाकी सबकी थिंग वगैरह हो जाएगी, कैश हो जाएगी, उनके पीछे तो हम अकाउंट पर मेंटेन करेंगे, पोस्ट करेंगे, बट पर्सनल के लिए पोस्ट नहीं करना है। तो पर्सनल अकाउंटिंग का जो रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट होता है हमारे पास रियल। इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट उसे करो जब कुछ आया है और क्रेडिट उसे करो जब कुछ गया है। मतलब जो गया है उसे क्रेडिट करो और जो आया है उसे डेबिट करो। जैसे अगर मेरे पास कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू किस पर्सन ने दिया होगा उसका पर्सन का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम अभी जब रूल पढ़ेंगे तब हमें इसको पहले एक बार रूल का मीनिंग देख लीजिए, रूल की स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर कुछ ऐसे एंट्रीज से पता चलेगा कि कैसे रूल पोस्ट करना है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या एक ही ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा रूल अप्लाई होते हैं? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, होते ही होते हैं। जैसे अभी मैं जो एक एंट्री बोल ही रही थी, कैश अकाउंट डेबिट कर रही हूँ टू श्याम, यानी कैश मेरे पास आया है श्याम से, तो कैश आया है वो तो रियल हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। आया किससे? श्याम से, तो क्रेडिट द गिवर हो गया। यानी एक ही एंट्री में आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट यूज़ होते ही होते हैं। नेक्स्ट रूल है आपके पास नॉमिनल का। ये डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट किसके लिए यूज़ करते हैं हम? टेंजिबल थिंग्स के लिए। टेंजिबल थिंग्स लाइक कैश हो गया आपके पास। अब ये टाइप ऑफ एसेट्स वगैरह सब है ना, पढ़ा नहीं है, ये सिर्फ मैं नॉर्मल जो है बेसिक अकाउंट्स में क्या क्या यूज़ करते हैं उससे स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जब एंट्रीज पढ़ेंगे तब हम टाइप ऑफ एसेट्स, टाइप ऑफ लायबिलिटीज़, डिफरेंट नेचर्स के अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी क्या है इसको यूज़ करना सीखेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट में जो भी हमारे पास टेंजिबल थिंग आ रही है और टेंजिबल थिंग जा रही है। नॉमिनल का रूल होता है हमारे पास डेबिट ऑल एक्सपेंसेस and losses and credit all incomes and gains। डेबिट उसे करना है जब हमारे कोई खर्चे हो रहे हैं, कोई लॉसेस हो रहे हैं, कोई भी नुकसान है, कोई भी आपका एक्सपेंसेस हुआ है, उन सबको डेबिट करना है। एंड क्रेडिट करना है ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर कोई आपकी इनकम आपको रिसीव हो रही है, कोई प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो उसे आपको क्रेडिट करना है। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इनमें सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, इनको बताने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसेस किस एक कंपनी में, एक फर्म में, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हमारे पास किस टाइप के एक्सपेंसेस रहते हैं? हमें किसी को अगर हायर करना है तो उसे वेजेस देनी पड़ेगी, अगर वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है तो उसे सैलरी देनी पड़ेगी। डिफरेंट टाइप की बुक्स अगर परचेज करनी है, कोई नोटबुक परचेज करनी है, स्टेशनरी परचेज करनी है तो वो सारे एक्सपेंसेस रहेंगे। कोई प्रिंटिंग के खर्चे हो सकते हैं, जस्ट लाइक कोई फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कोई सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस जो भी हम पुटअप करेंगे, जो भी हम पे करेंगे वो सारे हमारे डेबिट कहलाएंगे। अगर हम ऐसे ही मैं कुछ इनकम भी गेन कर रही हूँ, मैं किसी की कमीशन बेसिस पे काम कर रही हूँ, कोई डिस्काउंट मुझे रिसीव हो रहा है, मैंने कोई माल परचेज किया था, तो अगर मेरे पास कोई इनकम रिसीव हो रही है, कोई गेन हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इनमें सारे डेबिट एक्सपेंसेस एंड इनकम के नेचर आएंगे, चाहे वो आपके पास पे करने में हो, चाहे वो आपको रिसीव करने में हो, ठीक है। ये प्रॉपर जो है ये अकाउंट्स के 3 रूल जो है पहले टिप्स पे होने चाहिए। ये अकाउंट्स के रूल्स अगर लर्न हो पाते हैं उसके बाद ही हम आगे वे में पढ़ सकते हैं। चलिए अभी हमने 3 चीज़ें डिस्कस की है, सिर्फ अकाउंट्स की मीनिंग, एक प्रॉपर AICP के अकॉर्डिंग, उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल एंड इसकी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रूल या टाइप ऑफ अकाउंट, और उसके बाद उनके अकाउंटिंग रूल। तो ये तीनों हो गए हमारे पास, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स, पहले एसेट्स पढ़ लेते हैं ना, थोड़ी सी एसेट्स और लायबिलिटीज पता होनी चाहिए, उसके बाद ट्रांजेक्शन से हम स्टार्ट करके थोड़ा सा एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं कि आपको समझ आता है क्या ये। तो देखिए सबसे पहले आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये पता होनी चाहिए कि क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटीज है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्योंकि लास्ट जब हम खत्म करते हैं तो बैलेंस शीट इसी पे खत्म करते हैं, लेकिन समझने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए। एसेट्स वो चीज़ है जो आपके पास ही रहनी है, जिसके ऊपर आपने एक्सपेंसेस करके अपने पास उसको रखना है, ठीक है। यानी कि जो आपकी ही बिलोंगिंग्स है, जो आपकी ही संपत्ति, एसेट्स हिंदी में संपत्ति है, जो आपकी ही बिलोंगिंग्स है, आपकी ही संपत्ति है, जो आपके पास ही रहनी है, ठीक है। तो एसेट्स जो होती है हमारे पास 2 वेज से हो सकती है।
सॉरी, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, ये इसकी दो कैटेगरी है। अब इनके अंदर क्या क्या आता है या इनका मीनिंग क्या है? करंट एंड नॉन करंट, जो एक साल के अंदर जो है विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी कुछ ऐसी एसेट्स जो एक साल के अंदर आपको कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, आप कैश में कन्वर्ट करा लेंगे, वो सारी आपकी करंट एसेट्स है विद इन 1 ईयर, मतलब विद इन 12 मंथ्स। आपको क्या करना है? कैश में कन्वर्ट करवा लेना है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में इसको आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अब एक कैश जो है वो तो ऑलरेडी आपकी करंट एसेट्स है, बैंक का पैसा है, वो भी अब जाओ, जब भी आप जाके कहो कि मुझे कैश में करके दे दो, तो बैंक आपको उसको कैश में करके दे देगा। बात करते हैं, अगर मैंने किसी को क्रेडिट सेल की है, तो क्रेडिट सेल मैंने जिसको की है उससे मुझे मनी रिसीव होगी, इट मीन्स वो मेरी करंट एसेट्स है। क्यों है? क्योंकि मैं उसको अगर कोई बिल पे करके, मतलब बिल काट के दूंगी, उसको बिल पोस्ट करके दूंगी, तो मैं उससे ये कहूँगी कि मुझे विद इन 3 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स, अप्रॉक्स जो होता है टाइम पीरियड वो 3 मंथ्स का होता है, तो मुझे इतने महीने में जो है वो पेमेंट कर देना, या इतने दिन में पेमेंट कर देना। क्या कभी आप किसी को सेल करके एक साल के लिए पे करने के लिए कहते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि फिर बिजनेस हमारे डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम कितना एक्सपेंसेस जो है वो बियर करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक साल के अंदर जितनी भी हमारे पास एसेट्स जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हमारे पास करंट एसेट्स है। कुछ नेम्स जो मेंशन कर रही हूँ उनको आप लर्न कर सकते हो। कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स, बीआर। आजकल डेटर्स और बीआर का जो नेम ज़्यादा पॉसिबल जो मार्केट में आप बुक से मेंटेन करते हो वो कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड मतलब बिजनेस, रिसीवेबल मतलब जिसमें पैसे प्राप्त होने वाले हैं, प्राप्त होने योग्य। तो बिजनेस में पैसे प्राप्त होने योग्य तभी होता है जब हमारे पास उसको पहले हमने बिल काट के दिया होता है, बिल रिसीवेबल दिया होता है, तब वो हमारा डेटर्स बन चुका होता है। ठीक है, तो डेटर्स और बीआर हो गए। आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गई, क्योंकि इसमें भी आप एक साल के अंदर पैसा जो है वो प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, आपके पास जो इसके अलावा भी आपके पास और करंट एसेट्स हो सकती है। अब मैं 2-3 ऐसी करंट एसेट्स बता रही जो आपको लर्न करनी है, क्योंकि शुरू में से बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक तो होता है एक्रूड इनकम, और एक होता है हमारे पास एक्रूड इनकम के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं, पर समझना इसको। प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस एक्सपेंसेस, ठीक है, या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम, एक्सपायर्ड इनकम, या ड्यू इनकम, या इनकम विच इज नॉट अर्नड येट, जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। देखिए, मैंने किसी को बदले में काम करके तो दे दिया, लाइक मैंने इस समय पढ़ा दिया यूट्यूब पे, ठीक है, तो लेकिन मेरी जो मनी है वो अभी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। यूट्यूब वाले जब भी है मुझे पेमेंट कर देंगे, थ्रेशोल्ड पूरा हो जाएगा या कभी भी कोई प्रोसेस पूरी हो जाएगी, तो वो मुझे मेरी इनकम दे देंगे। अभी वो इनकम जो है वो मेरे लिए एक्रूड इनकम है। आप एक्रूड इनकम का मतलब होता है आपने उसके बदले में अपना काम पूरा कर दिया है, आपकी लायबिलिटी आपकी तरफ से पूरी हो चुकी है, बट जो इनकम है वो अभी रिसीव नहीं हुई है, मतलब समय जा चुका है उसका। एक्सपायर्ड इनकम मतलब उसका समय जा चुका है प्राप्त करने के लिए, बट वो आपको बाद में पे हो जाएगी। ठीक है, डूबेगी नहीं, विद इन 1 ईयर जो है वो आपको पे हो जाएगी। एक्रूड इनकम का मतलब होता है आपकी तरफ से वर्क डन है, जो भी प्रोसेस करने वाला पर्सन है उसकी तरफ से वर्क डन है, सामने वाला पर्सन जब भी है आपको वो इनकम दे देगा, वो आपकी एसेट्स है, क्योंकि वो आपके पास आनी ही आनी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब ये कैसे एसेट्स है? और क्या एक्रूड इनकम का उल्टा भी होता होगा कि हमें एडवांस मिल गई हो इनकम? यस, होता है। एडवांस इनकम मिल जाए तो फिर वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि उसके बदले में हमें काम करके देना है। तो पहले हम इस सेंस को जो कन्फ्यूज़न है वो पूरी कर लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है आपके खर्चे अभी आए नहीं थे, आपने उसका एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिया, तो अब इन फ्यूचर जो है उसका आपको जो भी प्रॉफिट होने वाला होगा या उसके बदले में आपको कुछ भी जो है वो रिसीव होने वाला होगा वो आपको ही होगा, क्योंकि खर्चा तो आप पे कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपका अगले महीने जानी थी प्रीमियम और आपने इसी महीने पे कर दिया,
तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम आपका पे हो गया तो उस प्रीमियम का बेनिफिट जो है आपको मिलने वाला है, वो आपको ही मिलेगा। तो कोई खर्चा अगर हम अपनी तरफ से पूरा कर भी देते हैं, पहले दे देते हैं, तो उसका एडवांस अगर हमने पे कर दिया तो उसका बेनिफिट भी हमें ही रिसीव होना है। अब क्या इसका रिवर्स भी होता है, जब हमने एक्सपेंसेस पे ही ना किया और टाइम आ चुका हो। बिजली का बिल देखो ना, जैसे आप पे ही नहीं कर रहे और आपका टाइम आ चुका है, तारीख जा चुकी है, 31 जो मई थी वो लास्ट डेट थी और आज 5 जून हो गई, आप उसको पे नहीं कर रहे हो। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। तो फिर वो चीज़ कहलाती है आउटस्टैंडिंग, फिर वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हमने उसके बदले में चीज़ें यूज़ किए जा रही हैं, बट उसके बदले में अगर आप किसी को पैसे नहीं दे रहे तो वो आपकी लायबिलिटी राइज हो रही है, मतलब आपका पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट लगने की चांसेस है? बिल्कुल। ये इंटरेस्ट के पॉइंट अभी हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक नॉमिनल जो एसेट्स और लायबिलिटी की कैटेगरी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आप करंट एसेट्स में बच्चे इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इनके रिवर्स में सालों साल तक कंफ्यूजन रहती है। तो इनके रिवर्स और इनके जो पॉजिटिव वे है वो आपको पता होनी चाहिए। करंट एसेट्स विद इन 1 ईयर, विद इन 12 मंथ्स जो है वो आपका कैश में कन्वर्सन हो जाएगी। तो कुछ करंट एसेट्स मैंने लिख दी है, कैश, बैंक डेटर्स, BR कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्रूड इनकम, या इसका दूसरा नाम जो है एक्सपायर्ड इनकम या ड्यू इनकम, या इनकम नॉट अर्नड येट जो अभी तक नहीं मिली है, और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस या एडवांस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस जिसका टाइम नहीं हुआ था फिर भी हमने पे कर दिया। मैंने एक साथ उनके डिफरेंट नेम्स मेंशन कर दिए क्योंकि कई बार हमें डिफरेंट नेम से पूछ लिया जाता है। पहले मैं इसकी करंट एसेट से करंट लायबिलिटी पढ़ा देती हूँ, फिर नॉन करंट से नॉन करंट लायबिलिटी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो लायबिलिटी के वैसे 2 वेज है आपके पास। वैसे लायबिलिटीज जब हम कंपनी सेक्टर पढ़ेंगे तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल 2 वेज से पढ़ेंगे। यहाँ मैं नॉर्मल अभी करंट लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। विद इन 1 ईयर 12 मंथ्स आपने कैश में कन्वर्ट कर ली, सेम ऐसी ही इसकी डेफिनेशन होती है। ये आपने कैश कन्वर्जन किया था और ये आपको कैश में पे करनी पड़ेगी विद इन 1 ईयर या 12 मंथ्स कैश पे। आपको कैश में इसको 1 साल के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा। अगर आप 12 महीने के बाद पे करोगे तो सीधी सी बात है, इतना टाइम पीरियड कोई देता नहीं है आपको पे करने के लिए। दूसरा, फिर इंटरेस्ट का केस अराइज हो जाएगा, आपको इतने टाइम का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप बैंक के लोन ले लिया किसी ने और बैंक का इंटरेस्ट, उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आप पे नहीं कर रहे, तो मैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। फिर मॉर्टगेज होने की सब चीज़ें चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इतना हम डिटेल में अभी स्टडी नहीं करें क्योंकि बेसिक ही हमारा अकाउंट्स करंट लायबिलिटी होती है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। तो जैसे कैश और बैंक होता है, इसका रिवर्स होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक से आपने कुछ पैसे जो है वो एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं, जिसका अकाउंट होता है वही बैंक से ओवरड्राफ्ट कर पाता है। मेरा बैंक में अगर अकाउंट है तो मैं ही ओवरड्राफ्ट कर पाऊंगी। मैंने बैंक से पैसे कुछ निकाल लिए हैं, जब भी बैंक में मैं पैसे जमा करवाऊंगी, डिपॉजिट करवाऊंगी, तो वो मेरा उस टाइम पे जितने पैसे मैंने एक्स्ट्रा निकाल रखे होंगे वो रखा हो तो 1 साल के अंदर अंदर जो मुझे बैंक में पे करने हैं। मतलब अगर आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है तो आपको विद इन 1 ईयर उसमें बैंक में पैसे डाल के अपना पेमेंट उनको वापस देना है। ठीक है, जैसे डेटर्स है, आपने किसी को माल बेचा, सेल किया क्रेडिट पे तो डेटर्स बनते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप किसी से क्रेडिट पे माल परचेज करते हैं तो अब आपकी लायबिलिटी बनेगी, आप उसको पे करोगे। विद इन 12 मंथ्स आपको पेमेंट करनी कंपल्सरी है, तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स या सप्लायर्स। ठीक है, ऐसे इसको डेटर्स को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं कस्टमर्स, उधार वाले कस्टमर्स। ठीक है, तो डेटर्स का रिवर्स होता है क्रेडिटर्स या सप्लायर्स, और इसके ऊपर हम जो मेंशन, वो हमारे ऊपर जो मेंशन करता है वो बिल्स पेबल, कि इससे मुझे बिल्स पेबल। हिंदी करके देखोगे तो बिल्स पेबल मतलब ऐसे बिल जो पे करने योग्य है, तो वो तो मेरी लायबिलिटी हो गई। बिल्स रिसीवेबल में था, ऐसे बिल जो रिसीव करने योग्य है, तो वो मेरी एसेट्स थी। इसका अगर हम नेम मेंशन करें तो वो हो जाता है ट्रेड पेबल। ठीक है, ये मैं इसको रिवर्स यहाँ से कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पढ़ाया था आपको ट्रेड रिसीवेबल और यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया ट्रेड पेबल्स। इसके अलावा मेरे कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है